अगर भगवान खुद आपके घर आ जाएं लेकिन आप उन्हें पहचान ना पाए तो क्या होगा। आज की यह रहस्यमयी कहानी आपको भक्ति और विश्वास की असली ताकत दिखाएगी। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में रामू नाम का गरीब लड़का लकड़हार रहता था। उसके पास ना बड़ा घर था ना धन दौलत, लेकिन उसके दिल में भगवान शिव के लिए अटूट श्रद्धा थी। रामू हर सुबह जंगल जाने से पहले शिव मंदिर जरूर जाता था। वह मंदिर में जल चढ़ाकर कहता, भोलेनाथ, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, बस आपका नाम है। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते थे। वे कहते थे, इतनी पूजा करने के क्या होगा, भगवान ने तुझे दिया ही क्या है। लेकिन रामू हमेशा मुस्कुराकर कहता, भगवान देर से देते हैं पर सही समय पर देते हैं। एक दिन गांव में भयंकर तूफान आया। बारिश इतनी तेज हुई कि कई घर टूट गए। रामू की छोटी सी झोपड़ी भी टूट गई। उस रात रामू ने उसकी पत्नी भूखे पेट एक पेड़ के नीचे बैठे थे। पत्नी रोते हुए बोली, इतनी भक्ति करने के बाद भी भगवान ने हमें दुख ही दिया। रामू ने आसमान की तरफ देखा और बोला, नहीं, यह भी उनकी कोई परीक्षा होगी। उसी समय एक वहाँ बूढ़ा साधु आया। उसके कपड़े भीगे हुए थे और वह कांप रहा था। साधु ने कहा, बेटा, क्या मुझे आज रात रहने की कहीं मिल सकती है। रामू खुद परेशान था, लेकिन उसने तुरंत कहा, बाबा, हमारे पास घर नहीं है लेकिन दिल में जगह जरूर है। रामू ने अपनी पत्नी से कहा, जो थोड़ा सा खाना बचा है वह बाबा को दे दो। पत्नी हैरान थी। खाने के नाम पर केवल 2 सूखी रोटियां थी। फिर भी रामू ने दोनों रोटियां साधु को खिला दी और खुद भूखा सो गया। आधी रात को अचानक तेज रोशनी फैली। रामू की आंखें खुली तो उसने देखा कि वही बूढ़ा साधु भगवान शिव के रूप में खड़ा था। उनके गले में सर्प था, माथे पर चंद्रमा और हाथ में त्रिशूल। रामू कांपते हुए चरणों में गिर पड़े। भगवान शिव बोले, रामू, मैं तुम्हारी भक्ति की परीक्षा लेने आया था। तुमने खुद भूखे रहकर भी एक अजनबी की रक्षा की, यही सच्ची भक्ति है। फिर भगवान ने अपना हाथ उठाया। कुछ ही पल में टूटी हुई झोपड़ी एक सुंदर घर में बदल गई। चारों तरफ अनाज के बोरे भर गए। रामू और पत्नी की आंखों में आंसू बहने लगे। भगवान शिव बोले, जो इंसान दूसरों की मदद करता है मैं हमेशा उसके साथ रहता हूँ। इतना कहकर भोलेनाथ गायब हो गए। असली सुबह गांव वाले यह चमत्कार देखकर दंग रह गए। जो लोग रामू की मजाक उड़ाते थे वही अब उसके चरण छूने लगे। रामू ने सबको कहा, चमत्कार धन से नहीं, सच्चे दिल से होती है। उस दिन के बाद गांव में कोई भूखा नहीं सोया। रामू हमेशा जरूरतमंदों की मदद करता रहा। कहते हैं कि आज भी उस गांव के शिव मंदिर में जो सच्चे मन से प्रार्थना करता है उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। भगवान को सोना चांदी नहीं, सच्चा दिल चाहिए। अगर भक्ति सच्ची हो तो भगवान खुद रास्ता बना लेते हैं।